हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 4 ग्रोइंग प्लांट्स क्लास 5। आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखाने वाला भी हूं, इसलिए लाइव वीडियो में एक्टिव रहें और पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, जिसमें आप सभी लोगों को ये वीडियो प्रॉपर समझ में आ सके। तो क्या चीज़ सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ, कीप इन माइंड वाला पार्ट जो होता है उसको अपने दिमाग में आप लोग जरूर रखिए कि इस चैप्टर में आप लोगों को क्या कुछ सीखना है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, किस प्रकार से रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में होता है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किस प्रकार नया पौधा तैयार होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट से। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट मतलब ऐसे पौधे जिसमें फ्लावर निकलता हो और फ्लावर को ही हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, जिससे एक नया पौधा तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद किस प्रकार से डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है, किस प्रकार जो बीज होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, क्या एनिमल के थ्रू होते हैं या इंसेक्ट के थ्रू होते हैं या फिर बर्ड्स के थ्रू होते हैं, ये सब कुछ मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद जहाँ पर फ्लावर नहीं होते, जिन पौधे में फ्लावर नहीं बनते, उनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, ये सब कुछ मैं आज सिखाने वाला हूँ। और अच्छी बात बता देता हूँ कि ये जो पार्ट है ये 7th क्लास में भी आप लोगों को पढ़ना है, इसलिए अच्छे से आप लोग पढ़ के ही आगे बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है उसको मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आपकी बुक में लिखा होगा, आप लोग अपनी बुक को जरूर ओपन रखें जिसमें आप लोगों को समझ में आता रहे। वी सी अ नंबर ऑफ प्लांट अराउंड अस, हम लोगों ने अपने आसपास काफ़ी पेड़ पौधे देखे होंगे। वी गेट फूड, और उससे हमको क्या मिला होगा, फूड मिला होगा, लकड़ियाँ मिली होंगी, और चाय की पत्ती जो आप लोग चाय बनाते हो वो भी हमको किससे मिला है, प्लांट से ही मिला है। फाइबर्स, टोबैको एंड मैनी मोर थिंग्स फ्रॉम प्लांट, ये सब कुछ हमको किससे मिला है, प्लांट से ही मिला है। ग्रीन प्लांट्स हम लोगों को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, विच वी यूज टू कीप आर सेल्फ अलाइव, और जिसकी वजह से आज हम लोग जीवित हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों से हमको कितना कुछ मिल रहा है, ये अच्छी बात है, आप लोगों को सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिल रहा है आज की इस वीडियो में। तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमसे उनको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं, ये क्लास 4th में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में। तो डिफरेंट प्लांट्स प्रोड्यूस डिफरेंट वेज। तो जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, कई तरह के अपने अलग अलग जो पौधे होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने अलग अलग तरीके से। लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम सीड से। कहाँ से, सीड से। सीड मतलब बीज से उत्पन्न होते हैं। और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं रिप्रोड्यूस फ्रॉम टिनी सीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स। और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो उसमें स्पोर्स पाए जाते हैं, उससे क्या होते हैं, बनते हैं। सम प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट लाइक लीव, स्टेम एंड रूट। और उनमें से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों पर ही पौधा निकलने लगता है, जिनके तनों को ही काट के हम नया पौधा तैयार कर सकते हैं, और जिनकी रूट को ही निकाल के ही हम नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ऐसे पौधे भी आप लोगों ने देखे हैं, समझे हैं और जाने भी हैं, और आज की इस वीडियो में बताने वाला भी हूँ आप सभी लोगों को, और आप लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट जरूर करते चले, जिसमें मुझको पता चले कितने स्टूडेंट्स एक्टिव लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं और कितनों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है। और ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोगों को बेल आइकन प्रेस करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे काफ़ी कुछ है। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, तो किस प्रकार से सीड से रिप्रोडक्शन होता है, बीज से कैसे नया पौधा तैयार होता है, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ ए सीड, आप लोगों ने बीज देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं बताता हूँ। जो गेहूँ आप लोग खाते हैं वो एक तरह का बीज ही है, या फिर अगर बात करें हम लोग चने के बीज की, मटर के बीज की, तो वो आप लोगों को बीज ही है। ठीक है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं, सीड कोट। जी हाँ, नाम से ही लग गया होगा, सीड कोट मतलब ऊपर का एक कोट होता है जिसको हम लोग सीड कोट नाम से बुलाते हैं। द सीड कोट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, मतलब रक्षा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है, किस चीज़ को, द इंटरनल डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द टिनी प्लांट्स कॉल्ड एम्ब्रियो। और जो उसके अंदर एम्ब्रियो तैयार हो रहा था उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जिसमें नया पौधा बन सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ सीड कंटेन कॉटिलिडॉन्स, और जो सीड होते हैं वो कॉटिलिडॉन्स कंटेन करते हैं। किसी में एक होता है, किसी में दो होते हैं। जिनमें एक होता है उसको बोलते हैं मोनोकॉटिलिडॉन्स, और जिसमें दो होता है उसको बोलते हैं डाइकोटिलिडॉन। ठीक है, तो मोनो और डाई, तो दोनों ही चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। एंड द बेबी प्लांट इनसाइड इट, और बेबी प्लांट उसके अंदर, उस सीड कोट के अंदर बेबी प्लांट होता है। सम प्लांट्स हैव वन कॉटिलिडॉन एंड सम हैव टू। प्लांट विद वन कॉटिलिडॉन जिसको हम लोग मोनोकॉट प्लांट बोलते हैं, और जिनके पास दो होते हैं उन्हें डाइकॉट बोलते हैं। ठीक है, वाइल प्लांट्स विद टू कॉटिलिडॉन्स नोन एज डाइकॉट प्लांट, ये तो पहले से आपको बता दिया मैंने। प्लांट्स लाइक मेज, जो मेज होते हैं, या वीट हो गया, राइस हो गया, लिली हो गया, अनियन हो गया, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट प्लांट। तो इनको हम लोग मोनोकॉट प्लांट से जानते हैं, क्योंकि इनमें कॉट की संख्या कितनी होती है, कॉटिलिडॉन की संख्या
सिर्फ एक होती है, इस वजह से इनको हम लोग मोनोकॉट प्लांट बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स लाइक ग्राम, पी, बीन एक्सेट्रा हैव 2 कॉटिलेडॉन्स, इसी वजह से इनको हम लोग डाइकॉट प्लांट बोलते हैं। तो आप अपने घरों में काफ़ी बीज आपके घरों में मिल जाएंगे, जैसे अभी मैंने बात की चने का बीज, मटर का बीज, गेहूं का बीज, इन सबको आप लोग पानी में फुलोइए, ठीक है। थोड़े समय बाद उनको बाहर निकालिए और देखिए कि 2 हिस्सों में कौन आसानी से बढ़ जाता है, वो होगा डाइकॉट, और जो नहीं बढ़ पाता है वो होगा मोनोकॉट। तो आप लोग ज़रूर एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करें और बताइए क्या मटर का जो पौधा होता है, मटर का जो बीज होता है, क्या वो डाइकॉट होगा या फिर नहीं होगा। ये घर पे एक्सपेरिमेंट करके हमको बताएंगे आप लोग। अगला जो टॉपिक है वो है जर्मिनेशन, किस प्रकार जर्मिनेट होते हैं सीड। तो सीड का जर्मिनेशन आप लोगों ने अपने घर में देखा। अगर आप लोग अंकुरित बीज खाते हो, चने का अंकुरित बीज आपके घरों में अगर आप लोगों ने खाया तो ये अच्छी बात है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने खाया है या फिर नहीं खाया है। अगर जिन्होंने नहीं खाया है तो वो बता दें उन्होंने नहीं खाया, मैं बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग स्प्राउटेड सीड का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बीज से अच्छा स्प्राउटेड सीड को खाना ज़्यादा लाभकारी होता है। इसलिए स्प्राउटेड सीड को आप लोग अपने घरों पे जो है पानी में भिगो के आप लोग नमी वाले वातावरण में रख के उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू अ न्यू प्लांट, तो न्यू प्लांट का डेवलपमेंट जब होता है सीड से, इसको बोलते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। अ सीड जो बीज होते हैं जर्मिनेट्स करते हैं व्हेन इट गेट एयर, जब उनको वायु मिलती है, पानी मिलता है और गर्मी मिलती है, साथ में सनलाइट की आवश्यकता होती है। देन अ सीडलिंग ग्रोज, तब एक सीडलिंग ग्रोज होता है, तब एक सीडलिंग मतलब नया पौधा तैयार है, इनटू अ बिग प्लांट, और बाद में वो एक बड़ा सा पौधा बन जाता है। अगला जो पॉइंट है डिस्पर्सल ऑफ सीड, तो डिस्पर्सल ऑफ सीड कैसे डिस्पर्स करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुँचते हैं, इसको मैं बताने वाला हूँ। फ्रूट्स एंड सीड आर स्कैटर्ड विद द हेल्प ऑफ विंड, जो फल होते हैं या जो बीज होते हैं वो हवा की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं, वाटर की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, एनिमल्स की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, और एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट, और जो फल का एक्सप्लोजन होता है, मतलब जो फल होते हैं वो दूर तक पहुंच जाते हैं, इनसे भी क्या होता है, सीड का डिस्पर्सल होता है। ऑल दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। तो इन सभी को जो यहाँ पर नाम बताया, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, दीज आर द एजेंट्स ऑफ द डिस्पर्सल, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी सीड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है डिस्पर्सल बाय विंड, किस प्रकार से डिस्पर्सल बाय विंड के थ्रू होता है। विंड मतलब हवा, आंधी, जो तूफान आता है, किस प्रकार से सीड एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं, तो इसको मैं बताने जा रहा हूँ। यूजुअली स्मॉल एंड लाइट सीड आर स्कैटर्ड बाय विंड, तो यूजुअली जो खास तौर पर यूजुअली की बात करें, जो छोटे छोटे हल्के सीड होते हैं वो स्कैटर्ड कर जाते हैं विंड के थ्रू, मतलब हल्के जो सीड का जो भार होता है वो हल्का होता है, वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा की सहायता से पहुंच जाता है, जैसे कॉटन एंड डेंडेलियन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कॉमन सीड जो विंड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। सीड हैव लॉन्ग एंड फाइन हेयर सराउंडिंग देम विच मेक्स ईजी टू विंड टू कैरी द सीड अवे, और आप लोगों के घर तक भी ये सीड उड़ के जरूर आए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीड ऑफ मैपल एंड द ड्रम स्टिक हैव विंग्स अटैच टू देम देन हैव द फ्लोट इन एयर, और हवा में तैरते हुए भी आप लोगों को कई तरह के सीड दिखाई दे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर विंड के थ्रू डिस्पर्सन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्पर्सन बाई वाटर, तो वाटर के थ्रू डिस्पर्सल किसका होता है, तो प्लांट लाइक कोकोनट, जो कोकोनट के प्लांट्स होते हैं उनका जो डिस्पर्सन ऑफ सीड होता है वो किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू। लोटस and lily grow near the water, seeds of these plant can float in the water carry these seeds of far places, तो पानी की सहायता से एक स्थान से काफ़ी दूर तक निकल जाते हैं ये सीड। कौन कौन से एग्जाम्पल आज बताएं, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। वो डिस्पर्सल बाय वाटर वाला एग्जाम्पल सारे पढ़िए, डिस्पर्सल बाय विंड वाला एग्जाम्पल जरूर अपने दिमाग में रखिए। अब जो नेक्स्ट है वो डिस्पर्सल बाय एनिमल्स है, तो फ्लैशी फ्रूट्स लाइक मैंगो हो गया, पपाया हो गया, चेरी हो गया, हैव सीड्स इन देम, इनके अंदर सीड पाए जाते हैं, विच आर थ्रोन अवे आफ्टर ईटिंग, और खाने के बाद इनके बीज को हम लोग फेंक देते हैं। दीज थ्रोन अवे सीड्स आर रेडी टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और आपने देखा होगा अगर आपने उस सीड को फेंका होगा किसी मिट्टी युक्त स्थान पर, तो वहाँ से उसी बीज से नया पौधा निकलने लगा था, ठीक है। तो किस तरह से आप लोगों ने आज जर्मिनेशन पढ़ा, किस प्रकार से डिस्पर्सल होता है सीड का, ये भी आप लोगों ने समझ लिया। अब जो बात होगी वो होगी एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट, किस प्रकार से एक्सप्लोजन होता है फ्रूट का, ये भी मैं बता देता हूँ। फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पी हो गया, ग्रेनियम हो गया, एंड द टच मी नॉट बर्स्ट ओपन एंड एक्सप्लोड द
व्हेन दे आर ड्राई, जब ये सूख जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, सीड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सीड गेट थ्रोन अवे द स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, और ये अपने मदर प्लांट से जब बाहर निकाल के फेंक दिया जाते हैं, वहाँ से नया पौधा जनरेट हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप लोगों ने पढ़ा पी प्लांट, मटर का पौधा भी ऐसे ही होता है। आप लोगों ने फली से मटर के बीज बाहर निकाले, उसको अगर आप लोग नहीं यूज़ करोगे, फेंक दोगे, तो उसमें से नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन बाय अ वेजिटेटिव पार्ट, और किसमें वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा कि प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं वो होता है स्टेम, लीफ और क्या होता है, स्टेम हो गया, लीफ हो गया और रूट हो गया। दीज आर द कॉमन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें इसको भी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने क्या रूट, स्टेम, लीफ अच्छी तरह से पेड़ पौधों की देखी है या फिर नहीं देखी। कमेंट करिए, मैं समय देता हूँ आप लोगों को। चलिए प्रॉपर समय आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करिए, जिसमें हम लोग को पता चले कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए अगला टॉपिक है, सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू देयर बॉडी पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ। तो काफ़ी पौधे, काफ़ी का मतलब है यहाँ पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रूट से निकलते हैं, स्टेम से निकलते हैं और लीफ से भी निकलते हैं। अब बात करते हैं रूट से कौन कौन से पौधे निकलते हैं। तो रूट्स प्लांट्स लाइक डहेलिया, बीट रूट एंड स्वीट पोटैटो ग्रो फ्रॉम द स्टेम ऑफ द मदर प्लांट। तो ये सब कहाँ से तैयार होते हैं। फिर स्वीट पोटैटो इज नॉट टेकन आउट ऑन द सॉइल, इट्स रूट्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। द रूट स्वीट पोटैटो इज कॉल्ड अ ट्यूबर, और इनको हम लोग ट्यूबर बोलते हैं। तो रूट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्पल मैंने बताए, ये सभी अपने रूट से तैयार होते हैं। ठीक है, स्टेम की बात करें, द स्टेम्स ऑफ जिंजर एंड पोटैटो। तो स्टेम्स ऑफ जिंजर एंड पोटैटो प्लांट हैव आई ऑन देयर स्टेम। तो बात करते हैं स्टेम ऑफ जिंजर पोटैटो प्लांट्स हैव आइज ऑन देयर स्टेम। तो उनके स्टेम पे क्या होती हैं, आंखें होती हैं। आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। व्हेन दीज स्टेम्स आर प्लांटेड इन द सॉइल, और इनको जब हम लोग सॉइल के अंदर जो है डाल देते हैं तो दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और एक नया पौधा तैयार होता है। स्टेम ऑफ द ऑनियन की जो स्टेम होती है उसको हम लोग बल्ब कहते हैं, बल्ब के थ्रू ये जनरेट करते हैं। व्हेन प्लांटेड इन सॉइल दे ग्रोस इन द न्यू प्लांट। ये हो गया नया पौधा किस प्रकार से बल्ब के थ्रू निकलता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं लीव्स, किस प्रकार लीव से पौधा तैयार होगा, इसको भी तो बात करते हैं लीव्स, किस प्रकार लीव्स से पौधे तैयार होते हैं। प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम एक होता है, मैक्सिकन होता है, प्रोड्यूस बर्ड इन देयर लीव्स मार्जिन, दीज बर्ड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और एक नया पौधा इसी लीव से तैयार हो जाता है। लीव फ्लावर, ये लीव्स जब गिरते हैं, फॉल फ्रॉम द मदर से प्लांट, दे रूट्स एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और उससे भी एक नया पौधा तैयार होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ब्रायोफिलम आप लोगों ने देख लिया होगा, डायग्राम जरूर दिखाया जाता है इसीलिए। अब जो लास्ट पॉइंट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, किस प्रकार से उनमें पौधे निकलते हैं। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो उनमें कभी भी फ्रूट, फ्लावर और सीड नहीं बनता। दे प्रोड्यूस स्पोर्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर, ईच स्पोर प्रोड्यूसेस आ न्यू प्लांट, और हमेशा ध्यान रखिएगा स्पोर के थ्रू उनका फॉर्मेशन होता है। तो आज आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। तो क्या क्या पॉइंट थे जो आपने सीखे। ग्रीन प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन टू, हमको पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है। फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड, नॉन फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम द टेनी सीड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको स्पोर्स के नाम से हमने जाना है। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स लाइक लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ ए सीड इज कॉल्ड सीड कोट कहलाता है। अ सीड कंटेन्स सीड लीव्स एंड कॉटिलेडॉन्स एंड द बर्ड बेबी प्लांट इनसाइड इट, उसी के अंदर बेबी प्लांट मौजूद होता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ न्यू प्लांट, जिसको हम लोग जानते हैं जर्मिनेशन के नाम से। अ सीड जर्मिनेट करता है व्हेन इट गेट्स एयर, वाटर, वार्मथ एंड सनलाइट, तब जाके एक सीड तैयार होता है पौधे के रूप में। वाटर कैरी सीड फ्रॉम द फॉल अवे फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस। ठीक है, तो वाटर के थ्रू कई तरह के सीड डिस्पर्सन होते हैं। सम प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू देयर बॉडी पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड द लीफ। तो ये भी आप लोगों को आज की इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं एक्सरसाइजेस की। तो क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, आंसर आप लोगों ने पहले से ही लिख रखा है, तो ये अच्छी बात है। प्लांट विद वन कॉटिलेडॉन नोन एज क्या कहलाता है, मोनोकॉट कहलाता है। जी हाँ, मोनोकॉट कहलाएगा क्योंकि उसमें कॉट की संख्या एक होती है, और मोनो का मतलब ही होता है सिंगल। ठीक है, इसको जरूर दिमाग में बैठाएं। प्लांट विद टू कॉटिलेडॉन, तो टू का मतलब डाइकॉट, और डाई का मतलब ही होता है टू। मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब टू, और ट्राई का मतलब तीन, और टेट्रा का मतलब चार। तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है आज की इस वीडियो में। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्पर्सल ऑफ कॉटन सीड किसके थ्रू होता है। कॉटन का जो सीड होता है वो डिस्पर्सन बाय विंड के थ्रू होता है, क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं, आसानी से हवा में तैर जाते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, द आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था आज, सीड कोट। अब बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। ट्रू फॉल्स में भी आप लोग देख लीजिए क्या क्या है। डंडेलियन सीड आर डिस्पर्सल बाय द वाटर, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये फॉल्स ही है। द लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट,
तो लीव की बात हो रही है, बिल्कुल सही है, पत्तियों पर ही ब्रायोफिलम का पौधा तैयार होता है। इफ़ अ स्वीट पोटैटो इज नॉट टेकन आउट ऑफ द सॉइल इट्स ग्रो अप इनटू अ न्यू प्लांट, बिल्कुल सही बात है। लास्ट क्वेश्चन, द फ्रूट ऑफ टच मी नॉट, टच मी नॉट मतलब छुई मुई का पौधा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा एक्सप्लोड हो जाता है व्हेन इट्स ड्राई, जब ये सूख जाता है तो ये बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद टिक द करेक्ट वन आउट। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दे दिए गए हैं, बताना है कि प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड, तो सीड वाले जितने भी पौधे होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं। और सीड कंटेन्स कितने कॉटिलिडॉन्स कंटेन करते हैं, 1 और 2 इनसाइड इट, ठीक है। द स्टेम ऑफ एनिमल इज कॉल्ड बल्ब, बल्ब को ही स्टेम बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नॉन फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, ये अभी आप लोगों ने सीखा था, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। अब आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ड भरना है। डिफरेंट प्लांट रिप्रोड्यूस डिफरेंट वेज, बिल्कुल सही है। सेकंड, द सीड कोट प्रोटेक्ट द इंटरनल डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द टेनी प्लांट, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर नाम दिया है एम्ब्रियो। प्लांट लाइक मेज हो गया, भुट्टा हो गया, गेहूं हो गया, वीट हो गया, चावल हो गया, राइस हो गया, इनको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट, ठीक है। और सीड ऑफ मैपल एंड ड्रम स्टिक हैव, क्या चीज़ स्टिक होता है, विंग्स स्टिक होता है टू द दैट देम फ्लोट इन द एयर, और ये इसकी सहायता करते हैं हवा में उड़ने में, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कॉलम देख लेते हैं। डिस्पर्सल की अगर बात करते हैं तो डिस्पर्सल स्कैटरिंग कहलाता है, ठीक है। स्कैटरिंग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। स्पोर्स नॉन जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जैसे मशरूम की बात करें तो ये स्पोर्स के थ्रू बढ़ते हैं। मैक्सिकन हैड, ये दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लीफ। सीड कोट की बात करें, सीड कोट को बोलते हैं आउटर कवरिंग ऑफ द लीफ। और रूट की बात करें तो बीट रूट इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रूट, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को कंप्लीट करना है बाय योर सेल्फ। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सीड, सीड पर आप लोगों को एक छोटा नोट लिखना है। व्हाट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, क्या कहलाता है। डिस्क्राइब डिस्पर्सल बाय वाटर, किस प्रकार से होता है। नेम द थ्री मेन वेज टू रिप्रोड्यूस इन प्लांट, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, कोई एक एक्सप्लेन करना है। और गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इस मोनोकॉट प्लांट के यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखने, डाइकॉट के यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखने, सीड डिस्पर्सल बाय विंड के 2 एग्जाम्पल लिखने। और मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा।